Good morning everyone. This is lecture number 15 of differentiation. तो ये डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 15 है और इसमें हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 4 से जो कि टाइप 2 का है ना। 4 का क्वेश्चन नंबर 1 बताया गया था लेक्चर नंबर 13 में और 2 आपके लिए छोड़ा गया था। आई होप आप उसको कर चुके होंगे क्योंकि वो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट हम लोग देखने वाले क्या 4 में क्या थर्ड, ये आपका एक्सरसाइज में क्या है टाइप 2 आता है। तो देखिएगा आपको बोल क्या रहा है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x। आपको क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में दिए गए फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो क्या करेंगे हम लोग कि जिस भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है उसे क्या कंसीडर करते हैं, y। तो लेट y is equal to sin inverse 1 plus cos 2x divided by 2, उसे y कंसीडर कर लेते हैं। अब हमारा काम क्या है कि जब भी हम ITF का डिफरेंशिएशन करते हैं तो पहले उसका फॉर्म को हम लोग छोटा करते हैं, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के आते हैं। तो आपको लेक्चर नंबर 12 में जो था वो आपको फार्मूला 13 में आपको फार्मूला बताया गया था कि 1 plus cos 2x का या 1 minus cos 2x का, या क्लास 11 में भी आपको बताया गया था। तो देखिएगा क्या होता है, मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूं। 1 plus cos 2x का जो फार्मूला है होता है 2 sin 2 cos स्क्वायर, जितना एंगल हो यहाँ पे उसका क्या हाफ। तो 2x को x से 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसका आधा x। तो इसका फार्मूला क्या है 2 cos स्क्वायर x। तो यहाँ पे हमारे पास है sin इनवर्स और 1 plus cos 2x की जगह पे हम लोग बाई फार्मूला लिखने वाले क्या है 2 cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाई क्या 2। तो ये 2 से 2 इसको कैंसिल किया गया और क्या स्क्वायर से रूट भी हटेगा, तो ये हो गया क्या sin इनवर्स cos x। अब आपको क्या है sin इनवर्स cos x है यहाँ पे। अब बताया गया था क्या कि जब भी आप ITF सॉल्व करेंगे तो जो बाहर में आपको अंदर में भी वही चीज करने की कोशिश करना है। तो यहाँ पे साइन है तो यहाँ भी हम क्या सोचने वाले हैं, साइन सोचना चाहिए क्योंकि फॉर्मूला साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है थीटा। तो cos को किस में बदलेंगे, साइन में बदलेंगे। तो इस cos को साइन में देखिएगा कैसे बदला जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास साइन इनवर्स और इस cos को साइन में बदलेंगे तो साइन लिख सकते हैं इसको π/2 माइनस x, है ना। sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो cos थीटा को साइन में बदलने का ये एक आसान तरीका है। अब क्या आप देख रहे हैं कि sin इनवर्स से sin थीटा जो है वो फॉर्मूला होता है क्या कि sin इनवर्स sin थीटा, ये भी प्रॉपर्टी बताया गया था ITF में। तो ये हो गया थीटा। तो यहाँ पे उसी क्रम में आप देखेंगे कि sin इनवर्स sin थीटा की जगह पे हमारे पास है π/2 माइनस x। तो यहाँ पे y के इक्वल में क्या बचने वाला है आपके पास π/2 माइनस x। अब क्या हो गया कि ये फॉर्म आपका हो गया सिंपलेस्ट और अब आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा क्या करते हैं कि नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy/dx। अब आप देख पा रहे होंगे कि π/2 का डिफरेंशिएशन भी होगा और x का डिफरेंशिएशन भी होगा। तो π/2 इज कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन लिखिए 0 और बीच में माइनस है, माइनस दिया गया। x का डिफरेंशिएशन बताया गया है dx/dx 1 होगा। तो ये हो गया क्या 1 और 0 माइनस 1 का सब्ट्रैक्शन देगा -1। तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का 5। तो 4 का 5 का हमको डिफरेंशिएशन करना है और 4 का 4 एकदम सेम टू सेम पैटर्न यही है। तो आप उसको देख सकते हैं, बस क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, प्लस ये 1 माइनस cos x है, नीचे sin x है। तो उसको आप खुद से देखिएगा। देखिए क्या करते हैं कि लेट y कंसीडर करते हैं किसे, जिसका डिफरेंशिएशन करना है tan इनवर्स sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x। क्लियर ना। अब आपको सारा फॉर्मूला बताया गया, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले लेके आएंगे देन फिर डिफरेंशिएशन करेंगे। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, बच्चों sin x का भी फॉर्मूला आपको पता है, 1 प्लस cos x का फॉर्मूला भी पता है। तो sin x का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है
2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 और 1 प्लस कॉस x का जो फॉर्मूला है वो है 2 कॉस स्क्वायर, जितना एंगल हो यहाँ पे उसका क्या हाफ, तो यहाँ पे एंगल x है तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या x/2। अब आपको दिख रहा होगा कि sin x का फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा, तो sin x की जगह पे अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x का क्या होता है 2 cos स्क्वायर x/2। क्लियर ना? फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो आईटी का डिफरेंशिएशन एकदम इजी है। अब आप कैंसिल आउट कुछ टर्म को करिए, 2 से 2 कैंसिल करिए, cos x/2 से cos दो बार है यहाँ पे, एक बार आप कैंसिल करिए तो बच क्या जाएगा sin x/2 और नीचे एक cos x/2 और sin बाई cos होता है 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 10 x/2। अब प्रॉपर्टी ये बोलता है कि tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है थीटा, ये बताया गया आपको, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग tan इनवर्स 10 x/2 को लिखेंगे क्या x/2, तो ये हो जाएगा हमारा क्या y x/2। अब आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा dCw r2 x, तो dy/dx क्या 1/2 कांस्टेंट बाहर और x का डिफरेंशिएशन 1, 1/2 कांस्टेंट बाहर और x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये हो जाएगा क्या हमारे पास 1/2। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। 4 नंबर आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 6 लिखा गया है ना, tan इनवर्स cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x, है ना। तो इसे दोनों तीन तरीके से आप बना सकते हैं, या तो cos x का फार्मूला अप्लाई करिए या 1 प्लस sin x का फार्मूला अप्लाई करिए, या फिर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, इस cos को अगर हम, यहां वाले क्वेश्चन में क्या था कि sin था यहाँ पे, तो इस cos को अगर हम sin में कन्वर्ट कर दें, क्लियर ना, इस cos को अगर हम sin में कन्वर्ट कर दें और इस cos को इस sin की जगह पे ले आए, मतलब क्या इस sin को cos में कन्वर्ट कर दे और इस cos को sin में कन्वर्ट कर दे, तो क्वेश्चन लगभग सेम हो जाएगा और इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। चेंज करने के लिए क्लास 10 से ही आप सीखते आ रहे हैं, क्या होगा y tan इनवर्स, तो चेंज करते हैं cos को sin में, तो ये हो जाएगा क्या sin π/2 -x, है ना, sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या cos थीटा, और क्या हमारे पास देखिएगा 1 प्लस cos, sin को cos में बदलेंगे तो इसको भी क्या कर दिया π/2 -x, है ना। अब फॉर्मूला सेम टू सेम इसी तरीके से है, sin x का फॉर्मूला है 2 sin x/2 cos x/2, तो यहां पे sin x ही समझना है, अब जो भी एंगल होगा 2 से डिवाइड करना है यहां पे। तो देखिएगा ये y फॉर्मूला बनने वाला है हमारे पास tan इनवर्स 2 sin x/2 मतलब जो भी एंगल है उसका हाफ, तो 90 का भी हाफ और x का भी हाफ, तो 90 का हाफ 45 होता है, मतलब π/4 और ये हो गया x/2, तो 2 sin x into cos 2 sin x/2 into cos x/2, तो x क्या था यहाँ पे π/2 को 2 से डिवाइड देंगे तो π/4 minus x/2, क्लियर ना। और ये हो गया क्या 1 प्लस cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2, x की जगह पे क्या है हमारे पास π/2 minus x, इसको डिवाइड देंगे 2 से π/4 minus x/2। अब देखिएगा कुछ टर्म को हम कैंसिल करने वाले हैं यहाँ पे, तो ये 2 से इस 2 को कैंसिल, इस cos π/4 minus x/2 यहाँ पे एक टाइम्स और यहाँ पे 2 टाइम्स, ये कैंसिल हो गया और बच गया क्या sin बाई cos इज इक्वल टू यहाँ पे 10, ये लिखते हैं यहाँ पे 10 π/4 minus x/2। अब ये फॉर्मूला से tan इनवर्स tan थीटा क्या हो जाएगा थीटा, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे π/4 minus x/2, क्लियर ना। अब आपको क्या करना है, सिंपली डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करेंगे dCw r2 x, तो ITF का डिफरेंशिएशन तक नहीं होता, बस सिर्फ इसका सॉल्यूशन आपको समझना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, उसके बाद डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन सिर्फ चुटकियों का है, ये π/4 का 0 माइनस है, माइनस लिखूंगा 1/2 कांस्टेंट बाहर और क्या x
x का 1, तो ये हो गया क्या हमारे पास -1/2। तो क्लियर हो गया। ये इसी पैटर्न का क्वेश्चन था, सिर्फ आपको यहाँ पे बदलाव करने के लिए सीखना था कि साइन को किस तरीके से कॉस में बदलना, फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में अगर देखा जाए तो 7, 8 और 9 सेम ही पैटर्न का अगर कोई भी एक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ जाइएगा तो आपसे 7 भी बन जाएगा, 8 भी बन जाएगा और 9 भी बन जाएगा। तीनों क्वेश्चन में सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगने वाला है, वो है 1 प्लस cos x का और 1 माइनस cos x का। 1 प्लस cos x का होता है 2 cos स्क्वायर एंगल बाई 2, मतलब जितना एंगल है उसका यहाँ पे हाफ, और 1 माइनस cos x का 2 sin स्क्वायर एंगल बाई 2, जितना एंगल है साइन के साथ उसका हाफ। अब इन दोनों में तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे साइन है तो साइन है तो कोई दिक्कत नहीं, साइन को कॉस में कन्वर्ट करके ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिएगा क्या करते हैं, लेट है ना, ये बनाते हैं इसका सॉल्यूशन। तो लेट y इज इक्वल टू क्या, tan इनवर्स, अरे इसी के सिमिलर है, इसी के सिमिलर है, मतलब एक ही तरीके से आपको हल्का सा सोचना है। 1 प्लस sin x डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin x। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको जरा सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो थोड़ा इजी पड़ेगा। तो साइन को कन्वर्ट करेंगे किसमें हम लोग, cos में, क्योंकि 1 प्लस cos x का फॉर्मूला हमें पता है, तो 1 प्लस cos पाई बाई 2 माइनस x लिखूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या 1 माइनस cos पाई बाई 2 माइनस x। क्लियर ना। अब 1 प्लस cos x और 1 माइनस cos x का फॉर्मूला देखिएगा क्या होगा, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 2 cos स्क्वायर x बाई 2, तो यहां पे लिखूंगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2, x मतलब जो भी एंगल है उसका हाफ, तो पाई बाई 2 का हाफ 90 का आधा 45 होता है, पाई बाई 4, और x का क्या x बाई 2, और यहाँ पे क्या 2 sin स्क्वायर, माइनस वाले में साइन होता है, 2 sin स्क्वायर x बाई 2 मतलब पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। अब आप देखिएगा कि कुछ टर्म यहाँ पे कैंसिल है, 2 से 2 कैंसिल करिए, cos बाई साइन क्या हो गया cot स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट भी हट जाएगा, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे क्या cot पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। अब यहाँ पे एक दिक्कत ये आ रहा है कि बाहर में tan इनवर्स और अंदर में क्या है cot है, तो इस tan इनवर्स को देखते हुए हम अंदर में परिवर्तन कर सकते हैं cot, तो cot के साथ क्या बनाना पड़ेगा यहाँ पे tan, और cot को tan बनाने के लिए फिर से क्या करेंगे 90 में सब्ट्रैक्शन करने वाले, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको tan में कन्वर्ट करेंगे तो tan 90 है ना, tan क्या 90, तो 90 मतलब क्या पाई बाई 2 माइनस के एंगल घटा देंगे, एंगल क्या था हमारे पास पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, थीटा की जगह पे क्या था हमारे पास पाई बाई 4 माइनस x। अब आप देख लीजिएगा क्या होता है यहाँ पे, ये पाई बाई 2 ये माइनस हो जाएगा है ना, और ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और तो पाई बाई 2 में से पाई बाई 4 सब्ट्रैक्शन होगा, मतलब 90 में से 45 जाएगा तो क्या बचता हमारा जी 45 को पाई बाई 4 रेडियन में बोलते हैं, और माइनस माइनस प्लस x बाई 2। क्लियर ना। अब tan इनवर्स से tan समाप्त होगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ आईटीएफ, तो ये हो जाएगा क्या सिर्फ थीटा बचेगा, तो ये लिखूंगा पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 है ना, tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू क्या थीटा। अब आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करिए dCWR2 x, तो ये हो गया हमारे पास dy डिवाइडेड बाय dx, और पाई बाई 4 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और x बाई 2, x का 1, तो ये हो गया क्या 1 बाई 2। तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। अब आपको कुछ नहीं करना, 7 भी उसी तरीके से डायरेक्ट 1 प्लस cos x का फार्मूला लगाइए, 9 भी सॉरी 8 भी उसी तरीके से और 9 भी उसी तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ना, ध्यान से समझिएगा इसको। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 5 का ये 1 है, 5 का 2 इसी के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है ना। तो क्या करना है देखिएगा, आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन है क्या cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस sin x प्लस अंडर रूट 1 माइनस sin x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस sin x माइनस अंडर रूट 1 माइनस sin x। तो आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो इस साइन को cos में कन्वर्ट करके 1 प्लस cos x का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है ना, या तो आप 1 प्लस sin x का लेक्चर नंबर 13 में भी आपको बताया गया कि फॉर्मूला क्या होता है,
तो आप वहां भी जाके देख सकते हैं। क्लियर? तो जो फॉर्मूला जिससे आसान बनेगा मैं उसी को यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो एक फॉर्मूला था कि 1 प्लस साइन एक्स का, तो ध्यान से देखिएगा 1 प्लस साइन एक्स का, तो 1 का होता है क्या, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, लिख सकते हैं इसको ऐसा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, इस 1 के बदले में, और sin x के बदले में क्या लिखेंगे, है ना, प्लस है तो प्लस दिया, sin x का फॉर्मूला होता है 2 sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2, 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। अब ये फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब क्या, cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिएगा 1 प्लस sin x का फॉर्मूला क्या है, cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2। अगर बाय द वे यहाँ पे माइनस रहे तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, माइनस का यूज करेंगे, है ना, बीच में 1 माइनस sin x, तो फॉर्मूला कहलाएगा cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर। अब बस यहाँ पे वही चीज करना है, ये cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस sin x का फॉर्मूला लिखते हैं cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का क्या होगा बच्चों, तो 1 माइनस साइन एक्स का cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर ना? और यहां पे cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, माइनस है माइनस दिया गया, 1 माइनस साइन x का cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। अब आपको यहां देखना है कि स्क्वायर से रूट हटेगा, यहां भी हटेगा, यहां भी हटेगा, तो क्या बचने वाला है वो देखिएगा, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, ये हो जाएगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, ये तो रूट हट गया। क्लियर? यहां पे हो जाएगा हमारे पास क्या, प्लस बीच में cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, ब्रैकेट लगता है यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, और यहाँ माइनस cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। क्लियर ना? अब देखिएगा कि कुछ टर्म यहाँ पे कैंसिल होने वाले हैं, वो कौन कौन से टर्म है, तो ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में, ये माइनस में है, तो माइनस साइन x बाई 2 से माइनस साइन x बाई 2 को कैंसिल आउट करते हैं, और जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ब्रैकेट हटने के पश्चात ये माइनस cos x और माइनस माइनस क्या, प्लस साइन x बाई 2 हो जाएगा। तो cos x बाई 2 से cos x बाई 2 को कैंसिल करते हैं, तो क्या होने वाला है, y इज इक्वल टू cot इनवर्स cos x बाई 2 प्लस cos x बाई 2, cos x बाई 2 दो बार है, तो यहाँ पर लिखता हूं मैं 2 cos x बाई 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब ब्रैकेट हटेगा तो। क्लियर ना? तो sin x बाई 2 और sin x बाई 2 भी यहाँ पे कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 2 ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस ये प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 2 sin x बाई 2। कुछ टर्म देखिएगा 2 से 2 को कैंसिल करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास हो गया y इज इक्वल टू cot इनवर्स और cos बाई sin इज इक्वल टू cot। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, बाहर में भी cot है, अंदर में भी क्या है, cot है, तो cot इनवर्स cot थीटा इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, थीटा मतलब क्या, x बाई 2। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, उसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, dy बाई dx हमारा 1 बाई 2 कांस्टेंट x का 1, तो ये हो गया क्या है इसका 1 बाई 2। तो आगे आपको इसका सेकंड नंबर उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो आई होप इस लेक्चर को आप समझ गए होंगे। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, धन्यवाद।